चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज लाहौर प्रेस क्लब में सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए हैं। और आज जो बुनियादी मकसद है हमारा तमाम दोस्तों का, वो यहाँ पे अज़हर मशवानी साहब की जो मिसिंग पर्सन उनको किया गया, अब 3 दिन हो गए हैं, और उनके लिए एहतजाज करना है। उसके साथ साथ शाहिद हुसैन साहब जो हैं वो मिसिंग पर्सन हैं। उसके साथ हमारे डॉक्टर आमिर जलाल और इमरान जलाल के साथ जो कुछ हुआ, इन तमाम के ऊपर जो है वो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद जो है वो हम सब बाहर इकट्ठे होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आना चाहता हूँ रात के जलसे की तरफ, और मैं लाहौर के शहरियों का, मेरा ख्याल है कि शुक्रिया जो लफ्ज़ है वो बड़ा छोटा है, जो रात लाहौर के शहरियों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से। 3000 रेड्स की गई, 2000 लोग जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया, सैकड़ों एंटी करप्शन के और FIA के नोटिस जारी किए गए। उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ, उसके बाद पूरा लाहौर शहर कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया, दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर दिए गए, मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को किलोमीटर्स में कंटेनर लगा के जो है वो बंद किया गया। और उसके बावजूद लाखों लोगों ने रात को वहाँ पर पहुँचकर इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों को मुस्तरद किया, और इस हुकूमत को के वज़ीर आला और काबीना, उनके मुंह जो हैं, उनके मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ मारा पाकिस्तान के लोगों ने और ख़ुसूसन लाहौर के लोगों ने, और बताया कि लाहौर इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इस हुकूमत के जो फस्ताई हथकंडे हैं, जो जुल्म, जो जबर इस वक्त हम देख रहे हैं, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। हमने देखा ही नहीं है, बदतरीन मार्शल लॉ में ये नहीं हुआ कि रातों को जाके चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए ख़वातीन के ऊपर। और फ़ारूक हबीब कल आपने देखा, उनके घर के ऊपर छापा पड़ा, घर में ख़वातीन के अलावा कुछ नहीं था। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, वो जाते हैं अदालत के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद, और उनकी बेगम अकेली घर के ऊपर होती हैं, और पीछे से एक पुलिस का छापा आता है और चादर चार दीवारी का को पामाल करके वहाँ से वो जूस के डब्बे तक उठा के ले जाते हैं। उसके ऊपर हमने FIR दी है, जिसके ऊपर सेशन कोर्ट ने अपना फ़ैसला देना है, जिसमें हमने मोहसिन नकवी को, IG पंजाब को, CCPO लाहौर को नामज़द किया है। जिस तरीके से एंटी करप्शन के नोटिस दिए जा रहे हैं, FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, ये तमाम फस्ताई हथकंडे आपके सामने हैं। लेकिन इस हुकूमत ने एक नई हद पार कर दी है, और वो ये है कि अब लाहौर से लोगों को उठा के मिसिंग पर्सनस बनाया जा रहा है। अज़हर मशवानी आज तीसरा दिन है, हमें अज़हर मशवानी का कुछ पता नहीं। अज़हर की जो फैमिली है, अज़हर का जो ख़ानदान है, वो तो इसके ऊपर परेशान है ही, लेकिन अज़हर मशवानी हमारे PTI की सोशल मीडिया के फोकल पर्सन और पाकिस्तान के नौजवानों के दिल की धड़कन। जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से वो अब तक मिसिंग पर्सन है, ये नाकाबिले कबूल है। शाहिद हुसैन लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ब्रिटिश नेशनल है, उनको गायब कर दिया गया है। उनका भी 3 दिनों से कुछ पता नहीं है कि वो किधर है। मैं आपको बताऊं, इसके साथ डॉक्टर इमरान जलाल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, डॉक्टर आमिर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके वालिद डॉक्टर मुजफ्फर जो फ़ौज से कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड हुए, कैप्टन मुजफ्फर नियाजी, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो जान से चले गए जो उनके बेटों के साथ हो।
जो ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, लोगों को घरों में घुस के जो ख़वातीन की बेइज्जती की जा रही है। आमिर मुग़ल जो हमारे इस्लामाबाद के एक सरकर्दा तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनके घर में गए, आमिर घर पे नहीं थे, उनके 10 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई कि जब आमिर मुग़ल आएगा तो फिर हम इनको और हवाले करेंगे। क्या ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इससे पहले इतना बहिमाना सलूक आपने कभी सुना भी है? ऐसा तो जो है वो बदतरीन बादशाहतों में नहीं होता जो इस तरीके से हो रहा है। एक वर्कर के घर पे गए, वहाँ पे वो नहीं थे मौजूद, उनके 80 साल के वालिद को अरेस्ट करके ले गए कि जब वो आएगा तो हम आपको देंगे। ये मुल्क को हमने क्या बना दिया? ये तो बर्मा, नॉर्थ कोरिया और इस तरह के मुल्कों को जो हम समझते थे, यूँ लग रहा है को नाकजी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हम सब जो हैं इनके लिए कोई हैसियत औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लोगों की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है, चाहे अमेरिकन सेनेटर्स हों, चाहे बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे यूरोपीय यूनियन के लोग हों, और इस्लामी मुल्कों ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान को दोबारा ये फैटफ की लिस्ट में डलवाएंगे। पाकिस्तान का जो हमारा स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का, वो ख़त्म करवाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ये सैंक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 11 महीनों में पिछले देखिए हालत यहाँ पे पहुँची है कि 2 दिनों में, 3 दिनों में, गुज़श्ता 72 घंटों में 6 लोग आटे की कतार में लग के अपनी जान खो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब से कुछ देर पहले आटे के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया है पुलिस ने। ये हमारे हालात इन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की वो $70 से $75 के दरमियान है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो $112 के ऊपर थी, और आज तेल की कीमत और डीजल की कीमत हमारे वक्त से दुगनी हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और आप बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहिबान ने, उन्होंने जो सियासत की है, ये अब देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। ना कोई आवाज़ है, ना आइन के ऊपर उनका कोई स्टैंड है किसी पार्टी का। JUI मुफ्ती महमूद साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद 1973 के आइन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन ना उनको अपने वालिद के कोई अहमियत और एहसास है, ना बिलावल को अपने नाना का प्रिंसिपल्स का कोई एहसास है। तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस को जन्म दे चुके हैं। और ये कहना कि इमरान खान के होते हुए हमारी कोई हैसियत ही नहीं होगी, आप इतने खौफज़दा हैं कि आप इलेक्शन से भाग गए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है, आपने
आइन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। और इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाती है। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा, आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ममलिकत ने सिर्फ ये कहा है, नून लीग को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। और जो शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज़ लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। जो सदर का ख़त है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का ख़त जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। आइन ही के ऊपर अमल होगा और हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं उनको हिसाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आइन भी रहे, पाकिस्तान में कानून भी हो और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ भी चल रही हों। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IT पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस हैं। उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी एक्सपोज कर रहे हैं। हम उनको पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आइनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। असद उमर साहब आ गए, लिहाजा मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान जैसे अभी फवाद बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त दोराए पे और एक फ़ैसला कुन मोड़ के ऊपर है पाकिस्तान। और फ़ैसला ये होने के लिए जा रहा है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर आइनी जमहूरियत है, जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, जहाँ पर एक आम शहरी के बुनियादी हुकूक की कोई हिफाजत है, या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने के लिए जा रहा है जो मावराए आइन मुल्क चलेगा। और जब मावराए आइन चलेगा तो ज़ाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है, ना अवाम के शहरियों के बुनियादी हुकूक की कोई गुंजाइश है। फिर तो जिसके पास ताकत है उसकी मर्ज़ी है कि वो किसके साथ क्या करना चाहे और क्या ना करना चाहे। ये आने वाला हफ़्ता जो है, ये हफ़्ता पाकिस्तान की तारीख़ के लिए मेरे ख़्याल में एक मोड़ साबित होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो कोई 1950 वाली अब अदलिया नहीं है, ना ये 1950 वाला पाकिस्तान है। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर मोमेंट नहीं होने वाला, ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नज़र आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। और एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर ये सूरत हाल हो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान अज़हर मशवानी जो है उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप दलील से जवाब दें, आप मुकाबला करें उसकी दलील का, उसकी मंतक का। आपके ख्याल में उसने कानून की खिलाफ वर्जी में कोई बात की है तो आप कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने इल्ज़ामात लगाएं, पर्चा कटाएं। ये कौन सा पाकिस्तान है कि लाहौर के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो अगवा कर लिया जाए और यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया है। शाहिद हुसैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, किसने उठाया है उसको, वो पता ना चले। हसन नियाज़ी को आप यहाँ पर उठाएं, वो बैठा हुआ ATC की अदालत में, दहशत गर्दी की अदालत में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था वहाँ पे,
जिस वक्त का वो पर्चा कटा हुआ है कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, उस वक्त वो मेरे साथ बैठा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। हम वहाँ से निकले, आधे घंटे बाद पता चला उधर से उठा लिया, उधर से उठा के कोयटा लेके चले गए, इस्लामाबाद में भी बेल हो गई, कोयटा में बेल हो गई, अब लाहौर का कोई पर्चा काट के रख दिया है। तो ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीखी मोड़ आ गया है। कल मैं लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं और ख़ुद निकले हैं। कल तो हमारी कोई तंजीमें भी नहीं, वो तो बेचारे ज़्यादातर तो सैकड़ों बंदा तो गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है, तो कोई है भी नहीं कि जो मोबिलाइज करने वाला वहाँ पे होता ग्राउंड पे। खुद निकली है अवाम। लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं, अपने लिए निकली है। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस तारीक रात से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फस्तायत अपने उरूज पे है, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान बना था। अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया था एक रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला इसकी बेहतरी का सफ़र भी शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, इस वक्त मैंडेट तो नहीं माना जा रहा। जब मैंडेट नहीं माना जाता तो उसको हम यही कहते हैं कि ये 1970 में भी यही हालात थे। तो अल्लाह ना करे कि वो हालात हों। इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान एक नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडा के साथ चल रहे हैं। और अगर आज इमरान खान, अगर आज हम श्रीलंका नहीं बने या आज हम ईरान नहीं बने, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बने। अगर आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आइन के अंदर हैं, तो सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जो पाकिस्तान में फसाद से बचा रहा है। अदरवाइज तो लोग तो तंग हैं। लोग तो कहते हैं हम इनकलाब की तरफ बढ़े। इतने लोग और इनको अकल ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जो इमरान खान की बात मान के नारे पाकिस्तान चले जाते हैं। ये किसने कहा? मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो हैरान है। देखिए, मरियम औरंगजेब हैरान ही होंगी, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने ज़िंदगी में कभी लोग ही नहीं देखे। सबसे ज़्यादा लोग जिसमें उन्होंने बात की है वो 7 होती हैं, जिसमें मरियम, हिना और ये 5-4 बैठ के दूसरों के मेकअप डिस्कस करती हैं। इसके अलावा तो उनका कोई और तजुर्बा नहीं। उन्होंने क्या बातें की? असल हैरानगी की ये बात है कि मरियम औरंगजेब हैरान है। जो हकीकत सारे पाकिस्तान को नजर आ रही है वो उनको नहीं नजर आ रही। आपको करार दे रही है कि इमरान खान की वजह से माशी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, सियासी हुई, इस वक्त जो भी मामलात हैं वो इमरान खान और आप लोगों तो फिर सानू ही दे दियो हुकूमत। अच्छा, ये इससे एक बात तो हमें माननी पड़ती है कि इनके औसान पे इमरान खान के अलावा कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में ख्वाब भी देखते तो इमरान खान के ही आते हैं। इलेक्शन क्यों मुलतवी कर दो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। मीनारे पाकिस्तान में लोगों को आने से किस लिए रोक दो कंटेनर लगा के? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। गिरफ्तारियां सारे पंजाब में क्यों कर लो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। झूठ के पाँव कोई नहीं होते। जिस वक्त ये आए तो इन्होंने पहला बयानिया ये बनाया कि जी हम क्या करें, इमरान खान IMF के साथ मुआहिदा कर गया है। अब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए हुए सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम रह गए, 1 साल पूरा होने वाला है और आज तक IMF के मुआहिदे के ऊपर इनकी बातचीत चल रही है। बगैर मुआहिदा किए पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई इन्होंने उतार दी। सिर्फ बदतरीन नहीं, पाकिस्तान की तारीख में जितनी सबसे ज़्यादा महंगाई हुई थी उससे 2 गुना इस वक्त महंगाई हुई हुई है। आटे की लाइनों पे खड़े हुए लोग अपनी जान खो रहे हैं। सफ़ेद पोश इंसान, गरीब छोड़े, सफ़ेद पोश इंसान धक्के खा रहा है, अपनी इज्जत नफ्स रोल रही है उसकी एक आटे के लिए। पेट्रोल किधर चला गया, डीजल किधर चला गया, लोगों की, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। ये सारे का सारा इनका किया हुआ है और ये बात वो अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। उनको पता है अवाम ने उनके साथ क्या करना है। अगर वाकई में ये इमरान खान की वजह से किया होता ये आज इलेक्शन करा देते। अच्छा बड़ा सिर्फ एक मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये जो आपने बात की ना, देखें, और जो असद साहब ने इसको बात, नून लीग का इस वक्त इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खौफ के ऊपर सियासत कर रहे हैं। खौफ के ऊपर सियासत नहीं होती।
आज राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि पता नहीं इमरान खान आएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि आप भी अपनी सियासत करें, हमें भी अपनी सियासत करने दें। और अगर आप इस कदर खौफज़दा है आवाम से, तो फिर देखें आपको और ज़रूरत है सिस्टम के अंदर आने की। आप सिस्टम से बाहर होंगे, अवाम यहाँ पे अगर इलेक्शन ना हुए और आप इनकलाब की तरफ चले गए तो फिर आपका क्या हशर होगा। आप सिस्टम में रहें। ये राना सनाउल्लाह से मुझे एक चीज़ याद आई। राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तो दुश्मनी है, या उनका वजूद होगा या हमारा वजूद होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरीके से काम करती थी, राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा आया, काबीना में उसकी बहस हुई, और उस बहस में मुझे आज तक याद है फवाद चौधरी ने और मजीद हमारे जो साथी थे उन्होंने सख्त तरीन सवालात किए बावर्दी जर्नैल साहब से कि ये जो आप राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हो रहे। राना साहब, तहरीक इंसाफ ऐसे काम करती थी। राना साहब ने स्टेटमेंट किया कि हम बारी पूछ लेना, जाना पड़ा हम जाएंगे। एक वो कह रहे हैं इलेक्शन सेल कायम कर दिया, आपको उम्मीद है इलेक्शन होंगे। इंशाअल्लाह जी 100% इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की आला अदलिया पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होने दे। दिन दहाड़े पाकिस्तान के आइन से इनहराफ करने की कोशिश की गई है, किसी सूरत में ये बचेगा नहीं। ये जो फैसला उन्होंने किया है, हमारी पटिशन कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करा दी गई है। हमारी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब उसका जल्द बेंच बना देंगे और कल ही इसके ऊपर समाअत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन चलें, कल होती है, परसों होती है, इसमें कोई शक नहीं है फैसला क्या आने वाला है। हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं, तमाम तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो उम्मीदवार हैं टिकटों के हलकों के अंदर मौजूद हों, अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। राना साहब की स्टेटमेंट कि हमें कानूनी गैर कानूनी जो भी हर बार इस्तेमाल करना पड़ा, हम हद तक जाएंगे, कानूनी गैर कानूनी जो भी। आज सो मोटो लेने वाले क्यों खामोश बैठे हैं? सोमोटो लेने वाले खामोश तो नहीं बैठे हैं। राना साहब को जो घबराहटें आ रही हैं वो सोमोटो से लेके अदलिया की जो फंक्शनैलिटी है उसी से आ रही हैं। राना साहब जो हैं वो घबरा गए हैं। मैंने उन्हें सोचा है कि कोई लेक्सोटिनल वगैरह भिजवाते हैं उन्हें कि जनाब हौसला करो, ऐना भी कोई नहीं ना, हम आपको कोई कुछ कहने को जो है असद साहब की तरफ से पार्टी की तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं आप इलेक्शन कराएं, सिस्टम के अंदर आएँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप सिस्टम के बाहर जाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा खतरा है आपके लिए, सिस्टम के अंदर रहें। अच्छा, आप आखिरी सवाल, फिर हमने ये अजहर के भाई हैं आपकी और असद उमर साहब की जनरल बाजवा से बड़ी मुलाकातें भी रही हाँ हैं। जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने असद उमर को मेरे खजाना से मेरे कहने पे हटाया। तो ये बता दें कि जनरल बाजवा ने जितनी आपकी मुलाकातें नहीं है आज तक कोई सच भी बोला है कि हम नहीं? कल वैसे जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है, वो ये बोला उन्होंने कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, और एक सवाल है कि जिन साथियों की हकायक दिखाते हुए बाइक्स उठाई गई हैं वो हमेशा पीटीआई पूरा करेगी या हुकूमत किन साहब ने? ये हम इस सीसीपी और वज़ीर आला से दो बाइक्स लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। एक मिनट, अजहर मशवानी के भाई हैं, अजहर मशवानी के भाई और फैमिली जिस करब से गुजर रही है उसका अंदाज़ा तो ज़ाहिर है कि किसी को और वो उस तरह नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो करब से गुजर रहा है, बट मेरा रिक्वेस्ट होगी कि आप माइक भी सर आप बताएं क्या शुरू कैसे उठाया गया, आपको कैसे पता चला, आपको पूरा बात। अज़हर मशवानी वैसे रोज़ाना अपनी रूटीन टाइम से ही निकलता है। जैसे 12 बजे या कभी 11 बजे निकल जाता है, अपनी गाड़ी पे जाता है। तो ये रमज़ान के दिन थे, वैसे उसे थ्रेट थोड़ा सा था, हमें बता रहा था कि यार किसी दिन मुझे ये उठा लेंगे। हम कहते थे कि यार थोड़ा एहतियात कर लो, आप ज़मान पार्क में ही रहो। तो उसने चूँकि अभी भी उसकी शादी हुई है तो वो वापस आया, पहला रोज़ा था रमज़ान, उसने कहा चलें घर वालों के साथ हम करते हैं सहरी इफ्तारी। तो वो सुबह सहरी के टाइम तकरीबन थोड़ा सा सहरी से पहले आ गया था, हमारे साथ सहरी की है। फिर बड़े भाई ने उसे बोला कि चलें जी आप निकल जाओ, चले जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता। फिर वो तकरीबन दिन 2:30 बजे के करीब 2:35 के करीब वो उसने गाड़ी मंगवाई है और हमारी अपनी गाड़ी गई हुई थी बाहर, तो वो गाड़ी मंगवा के वो निकला है। तो उसके बाद हमें यही था कि चले ज़मान पार्क पहुंच गया होगा।
तो जब अफ्तारी का टाइम हुआ, अफ्तारी के वक्त उससे हम अक्सर वो अफ्तारी साथ ही करता था, तो उस वक्त सबको बेचैनी हुई कि यार पहुंचा क्यों नहीं है। उसने तो बोला था कि पहली अफ्तार। तो फिर उसके बाद उसके कॉल की, उसकी वाइफ ने भी कॉल की, सब ने, वालिद साहब बड़े परेशान हुए। हमने कॉल की, इधर मूसा भाई से भी रब्ता किया, अरसलान भाई से रब्ता किया, तो इन्होंने कहा इधर भी नहीं है। फिर उसके बाद बेचैनी बढ़ती गई, फिर करते काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर तमाम दोस्तों से पता किया, सारे दोस्त भी आ गए, कोई ख़बर ना मिली उसकी। उसके बाद फिर हम ने सोचा कि चलें अब ये कानूनी रास्ता ज़ाहिर है इख्तियार करना हमारा हक़ है। हम वहाँ थाने गए ग्रीन टाउन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उन्होंने रिपोर्ट हमारी दर्ज नहीं की और उन्होंने कहा जी हम आपकी जो दरख्वास्त है ऊपर भेजेंगे और वो वापस आएगी तो फिर जो हम इस पर आगे अमल करेंगे। और दूसरी बात, जब वो हम दरख्वास्त दे रहे थे, वो कहता है कि इसमें से आप PTI वाला लफ्ज़ निकाल दें तो बाकी जो दरख्वास्त हम उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि आप ऐसी कोई भी दरख्वास्त कबूल नहीं करेंगे जिसमें PTI के लिखा हो, यानी PTI के किसी भी कारकुन की दरख्वास्त, क्योंकि इन दोनों काफ़ी सारे PTI के कारकुन उठाए जा रहे हैं विदाउट एनी वारंट, पता भी नहीं चल रहा। तो इसी तरह से भाई भी गुम हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद फिर इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें बुलाया, उनसे मुलाकात हुई, हम दोनों के ज़मान पार भाई, तो उन्होंने हमें रेफ़र किया मियाँ अली इशफाक साहब के साथ। उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तक देखिए कि हमारी रिपोर्ट फिर भी दर्ज हुई। कल जाके रात को हमारी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर गए, उसके बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद भी तहकीकात का आगाज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया। भाई अभी भी गुमशुदा, अभी भी नहीं पता किसने उठाया, कौन ले गया। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो प्रीवियस हमारे PM हैं, उनके फोकल पर्सन जो वो गायब है और सारे कानूनी जो हमारा कानून है चुप है और इदारे सारे खामोश हैं। कोई हमें कम से कम ये बता दे, उसकी खैरियत की खबर दे दें। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो हम कानून के ख़िलाफ़ उसको जाने का तो नहीं, कि ना कभी वो कानून के ख़िलाफ़ गया है, उसकी सारी ट्वीट्स उठा के देख ले। हमें तो वतन की जो मोहब्बत की घुट्टी दे के परवरिश किया गया है, हमारे और तमाम हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। तो अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम धर के उसके किसी और का अकाउंट उसके ऊपर लगाकर, और हकीकत यह है कि जब PTI के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते ये, तो फिर उनके जो नून लीग या बाकी जो सोशल मीडिया वाले हैं वो ओछे हथकंडों पे आते हैं। इनका नाम भी इस तरह से दिया हुआ था, तो हिट लिस्ट में था ये। तकरीबन इसके अलावा भी हम PTI के 700 या 1000 के करीब अरकान को उठाया गया, तो उनका शायद पता चल गया, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं है कि ये किधर रखा गया है, किसकी कहाँ है। कम से कम हमें बता दें खैरियत से है, या अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी, अगर कोई ऐसा मसला है, उनको प्रॉब्लम है, इशू है कोई, तो फिर जाहिर करें, लाएं, पेश करें, कोर्ट में पेश करें। तो इससे पहले कोई थ्रेट कॉल्स आ रही थी जब उन्हें उठाया गया, उससे पहले कोई फैमिली को थ्रेट कॉल्स या अजहर को थ्रेट कॉल्स जो फैमिली से डिस्कस किया उन्होंने? नहीं, थ्रेट कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई, कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई। अच्छा, उनका क्या कोई लैपटॉप वगैरह भी दिया गया या क्या चीज़ें? 2 सहाफ़ी जिन्होंने ये क्लेम किया है, तलत हुसैन ने और एक और सहाफ़ी ने, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो अकाउंट डिटेल बता रहे हैं, तो अब FIR हो गई है। तो मैं ग्रीन टाउन पुलिस को कहता हूँ कि इनको तो फ़ौरन शामिल तफ्तीश करें ना, इनसे पूछें कि इनका क्या सोर्स है, बिकॉज ये तो मिसिंग पर्सन है। इन दोनों को बुला के तो इनका वर्जन रिकॉर्ड करे पुलिस इस पर क्यों हरकत नहीं कर रही। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है, देखें ये बड़ा संगीन मसला है, इससे पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये FATF में हमें दोबारा डलवाएंगे, ये हमारा जो स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का वो ख़त्म करवाएंगे। मिसिंग पर्सनस की कोई गुंजाइश नहीं है आलमी कानून में, और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो हालात है उनको देख के परेशान है। अब हम जाके प्रोटेस्ट हमने करना है, हमने उसमें शामिल होना है। थैंक यू।